और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर एक बार फिर सहानुभूति और मैनेजमेंट के चलते बीजेपी को जीत मिली है। साल 2020 में सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जिला का निधन हो गया था और इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसमें असल मुकाबला बीजेपी के महेश जीना और कांग्रेस की गंगा पंचोली के बीच हुआ, जहां आज आए नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। और उत्तराखंड में कोरोना के बाद प्रदेश सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश स्वास्थ्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई जानकारियां दी। प्रदेश में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाकर 1336 कर दी गई है। पिछले एक महीने में करीब 500 से ज़्यादा बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। और यह भी बताया कि प्रदेश में 9 ऐसे स्थान हैं जहां ऑक्सीजन प्लांट जल्द लग जाएंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल चमोली और कई दूसरी जगह का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। इसके अलावा ये बताया कि कैसे कोरोना से निपटा जा रहा है, कैसे उसकी तैयारियां की जा रही है। तो कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कोशिशें तेज की जा रही हैं, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो तेज होते जा रहे हैं और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे चुनौती बड़ी होती जा रही है। कई जगह लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं रात्रि कर्फ्यू है, कहीं पर बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया जा रहा है। मंशा यही है कि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों पर रोक लगाई जा सके। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत सिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कोविड महामारी की रोकथाम को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि होने के नाते वो सभी प्रयास किए जाएंगे जो संभव है। उन्होंने कहा कि धन की कमी किसी भी दशा में आड़े नहीं आएगी। विधायक ने सीएमओ को बताया कि कोविड की रोकथाम के लिए जो भी जरूरत होगी विधायक निधि से मदद दी जाएगी उसकी। और जो संकट इस वक्त पूरे देश के सामने है, प्रदेश के सामने है, उसमें जरूरी है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि, फिर वो चाहे पार्षद हों, चाहे विधायक हों, सांसद हों, वो आगे आए और अपने अपने इलाके में क्या स्थिति है उसको देखें। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे बेहतर किया जाए, बेडों की संख्या को बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन उपलब्ध हर वक्त रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी वजह है लोगों की जान जाने का। कई जगह से ऐसी किल्लत की खबरें आई, तस्वीरें आई, लेकिन यहां पे विधायक ने कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो और इससे बचाव के लिए, इसकी चेन को तोड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। देखिए, ऑलरेडी हम लगभग 35 लाख रुपए कोविड-19 के दौरान रोकथाम के लिए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आगे भी अगर इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है, हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा है कि किसी भी तरह की अगर धन की आवश्यकता हो तो तत्काल उसकी व्यवस्था विधायक निधि से कर ली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोविड कैंप प्रस्तावित है आने वाले 1 तारीख के बाद, जो 18 से 45 एज ब्रैकेट के लोगों को लगने हैं, उसके लिए वाहनों की उपलब्धता की बात आई है। तो अगर विभागीय कोई संसाधन नहीं उपलब्ध हुए तो विधायक निधि से ही इसको कर लिया जाएगा। और इसके अलावा भी और जो भी रिक्वायरमेंट है जो पूरी की जा सकती है, उसके लिए हम एकदम तत्पर हैं और कभी भी उसकी डिमांड आती है तो उसको पूरा किया जाएगा। संक्रमण क्यों ज़्यादा पाया जा रहा है के संदर्भ में इस वर्तमान वायरस में संक्रमण की क्षमता ज़्यादा है
और ये केस सभी जगह पे बढ़ रहे हैं और सभी जगह पे बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से पाए जा रहे हैं। अभी तक तो जैसे मतलब लगभग खुला था और लोगों ने अपना लगभग पूरे तरीके से प्रकाशन बंद कर दिए गए थे, बड़े बड़े आयोजन होने लगे थे। तो मुख्य कारण यही है स्प्रेड का। बाकी कुछ बड़ी स्पॉट लोकेट हुए हैं, एक जो है मैगूम है, एक भटवाड़ी गांव है जो पुलिस ब्लॉक में, इनमें ज़्यादा केस भी हुए हैं। अभी मैगूम के एरिया में प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। प्रशासन उसके मतलब नियमानुसार कार्रवाई करेगा। कोरोना की मार से परेशान टिहरी बांध के बोट संचालकों पर अब खराब मौसम ने झटका दिया है। उन्हें टिहरी झील में आए आंधी तूफान से 6 से ज्यादा बोट को नुकसान पहुंचा है, जिससे 2 बोट के इंजन टूट गए, जबकि कई बोटों की जो बॉडी है वो क्षतिग्रस्त हुई है। बोट संचालकों ने शासन प्रशासन से सुरक्षा और मुआवजे की गुहार लगाते हुए कोरोना में पर्यटकों की बेरुखी को देखते हुए संचालकों ने झील में संक्रमण ठीक होने तक बोटिंग बंद करने का निर्णय लिया है। तो कोरोना को लेकर बोट संचालन जो है वो बंद रहेगा। आंधी तूफान से 6 बोट जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है और ये दोहरी मार है संचालकों पर, क्योंकि कोरोना काल की वजह से वैसे ही पर्यटकों का आवागमन बहुत कम है। बेहद सीमित संख्या में पर्यटक यहाँ पे जो क्षेत्रीय पर्यटक हैं वही पहुंच रहे हैं और इस तूफान ने, इस आंधी ने इनकी बोटों को और क्षतिग्रस्त कर दिया। इनका यानी नुकसान जो है वो और हो गया और इसको लेकर मुआवजे की भी मांग की गई है। उधम सिंह नगर जिला प्रभारी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोविड रोकथाम और संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार दिलाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। सतपाल महाराज ने जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, दवाएं आदि की व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने ये हिदायत दी है कि नीचे स्तर तक ऑक्सीमीटर्स का होना ज़रूरी है। आदमियों को ये पता चले कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इनके लिए अपने विधायकों से संपर्क करें ताकि विधायक निधि से इनको सहायता मिल सके। दवाइयों की पूरी तरीके से उपलब्धता की जानकारी ली गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और ये भी निर्देश दिए कि आने वाले समय में अगर कोरोना का पीक होता है, ये महामारी आगे बढ़ती है, तो हमारे पास स्पेयर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए होने चाहिए। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी ने सीएचसी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की टेस्टिंग न होने और एम्बुलेंस की कमी को देखकर डीएम आग बबूला हो गई और सीएमओ को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है और लापरवाही को उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो लापरवाहियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। डीएम ने यहाँ पे सीएचसी का जब निरीक्षण किया तो कई कमियां खामियां जो थी वो उन्हें दिखाई दी, जिसको लेकर उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि कहीं पे भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और टिहरी के चंबा नगरपालिका पूरी तमन्नता के साथ कोरोना को खत्म करने को लेकर सजग है। जहां कोरोना से कई लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं नगरपालिका के लोगों ने कोरोना को खत्म करने के लिए बीड़ा उठाया है। शनिवार रविवार को पालिका क्षेत्र में कोविड संक्रमण के खिलाफ शहर की हर गली आवास को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उन्हें रोका जा सके। क्योंकि सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कोरोना को रोका जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है और ये बेहद जरूरी है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन ने इसका बीड़ा उठाया। हर गली चौराहे घर को यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना को लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके।
नगर पालिका द्वारा, जिससे कोरोना महामारी बीमारी को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। और जैसे जैसे शासन के शहरी विकास निदेशालय और जिलाधिकारी मैडम के निर्देश आ रहे हैं, हम लोग उसी प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉजिटिव पेशेंट किसी आवास में आ रहे हैं तो वहाँ पर तुरंत अपनी सैनिटाइजेशन टीम को मैन्युअली भेजा जाता है, वो वहाँ पर सैनिटाइज करते हैं। शनिवार और रविवार को हमारा पूरा वाणिज्य क्षेत्र को हम सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा हम लोग जहाँ पर थोड़ा गंदगी का आइडेंटिफाई एरिया है, वहाँ पर ब्लीचिंग का और चूने का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके साथ साथ हम अपने जो हमारे वर्कर हैं उनकी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं और उनके लिए उपचार किट तैयार की जा रही हैं और 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी उनके लिए प्रोत्साहन भत्ता का धनराशि आवंटित कर दी गई है, जो 1-2 दिन में उनके अकाउंट में आ जाएगी। पौड़ी में एसएसपी रेणुका देवी ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जनपद के सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए, जिसके तहत थाना सतपुली ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर अब 141 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष संतोष पैतवाल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये तमाम कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। जैसा आपको मालूम है, वर्तमान में इस समय कोविड संक्रमण की दर बढ़ी है। ऐसे में आप सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें और जो भी लोग कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी आगे आपदा अधिनियम के तहत भी मुकदमे की कार्रवाई करेंगे। पौड़ी में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत हालात का जायजा लेने पहुंचे। जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक भी की और इस महामारी में सभी कर्मचारी अधिकारियों को एकजुट होकर महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा। हरक सिंह रावत ने बताया कि जिस तरह से कोरोना के कारण स्थिति भयावह होती जा रही है, उसको लेकर सरकार भी 3 मई से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने पर मंथन कर रही है, क्योंकि बढ़ते हुए मामले चुनौती को भी बड़ा कर रहे हैं और चिंता को भी बढ़ा रहे हैं। कई जगह रात्रि कर्फ्यू है, कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह बाजार खुलने और बंद करने का समय तय किया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पे लगाम लगे, इसकी जो चेन है वो टूटे, जो ग्राफ है वो कम हो पाए। लेकिन लगता नहीं कि इसका असर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा जहां जहां लॉकडाउन है उसे बढ़ाने की कवायद की जा रही है, इस पे मंथन किया जा रहा है, इस पे रणनीति बनाई जा रही है। हमारे पौड़ी जनपद की सीमाएं सबसे अधिक जिलों से मिलती हैं और इसलिए हमारे लिए बहुत संवेदनशील इस समय पौड़ी जनपद है और विशेष करके कोटद्वार हमारे लिए, क्योंकि बिजनौर से और पूरे देश से कहीं भी कोई पौड़ी जनपद में एंट्री होती है तो कोटद्वार से होती है, तो वो भी हमारे लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पूरा रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जिले के बहुत बड़े हिस्से को वो देखता है, तो इसलिए हमारे पास लगभग 400 बेड के आसपास इस समय ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी हमने डेवलप की है। खबर पौड़ी के भैंसकोट गांव से है, जहां एक बुजुर्ग महिला का शव बीच सड़क पर करीब 10 घंटे तक पड़ा रहा, लेकिन शव की ना तो प्रशासन और ना ही ग्रामीणों ने उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की जहमत उठाई। और बता दें कि बुजुर्ग दंपति की तबीयत खराब होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। विभाग की टीम गांव तक पहुंचती, इससे पहले बुजुर्ग महिला गांव के रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और प्रदेश में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश की अगर बात करें तो दूसरी लहर ने कहर बरपा दिया है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिससे मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को संपूर्ण कर्फ्यू घोषित किया है।
आज नैनीताल में भी संपूर्ण कर्फ्यू के दौरान बाजार में सन्नाटा पसरा रहा और इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। क्योंकि प्रदेश में तेजी से कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। ये नैनीताल की सड़कें हैं, माल रोड है जो पूरी तरीके से सुनसान पड़ा है। सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहा करती थी। बाजार बंद हैं, दुकानों का शटर गिरा हुआ है, पर्यटक यहाँ से गायब है। तो जो लॉकडाउन है उसका असर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी नगर निगम में शामिल 27 वार्ड में जल्द ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम शुरू होने जा रहा है और इसके लिए निगम ने 35 वाहनों को खरीदा है। कूड़ा कलेक्शन के लिए नगर निगम जल्द टेंडर की प्रक्रिया करेगी। हल्द्वानी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल ने बताया कि नगर निगम के पास संसाधन नहीं होने के चलते नए सम्मिलित 27 वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब कूड़ा उठाने के लिए 35 छोटे वाहन खरीदे गए हैं। इन वाहनों के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कूड़ा कलेक्शन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी तैनाती की जानी है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। और चमोली के दूरस्थ ब्लॉक देवाल विकासखंड के दूरस्थ खेता मानमती में अचानक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सड़क पर खड़ी 4 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। और उत्तराखंड में भी कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 107 मरीजों की जान चली गई, जबकि 5,493 लोग जो हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस 51,000 के पार हैं, जबकि 24 घंटों में 3,644 लोग ठीक भी हुए हैं। तो जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ जो ग्राफ है वो चुनौती को भी बड़ा कर रहा है। आए दिन सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, हजारों की संख्या में मामले पहुंच रहे हैं, जबकि कई लोगों की जान जा रही है। इसे काबू करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है ताकि इसकी चेन को किसी भी तरह से तोड़ा जाए, इसके मामलों को बढ़ने से रोका जाए। और लालकुआ क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद दुमका ने क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंजन वैक्सीनेशन रूम के साथ पानी बिजली की व्यवस्था को भी देखा। विधायक ने टीका लगवाने आए लोगों से बात की, उनका हाल पूछा, उनका अनुभव जाना और टीके की पहली डोज लेने आए लोगों से दूसरी डोज भी जल्द लेने के लिए उन्होंने कहा और क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की भी अपील की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग केंद्र पर पहुंचे, टीकाकरण कराएं, वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। चिकित्सालय में जाने का कार्यक्रम है। कई जगह पर बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, जैसे सेंट्राइज की ऑटोमेटिक मशीन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊपर वाले अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि इस विषय में किसी ने आज तक बताया भी नहीं। मैंने यहाँ थाने में, मस्जिद में सभी जगह पेयजल व्यवस्था समरसेबल दिए हैं, जल्दी वहाँ पर भी दूंगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लगभग जितने इनके बाद डोज हैं उससे कम ही लोग संख्या में यहाँ पर पहुँचे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर होगा। कोशिश ये है कि लोगों से संपर्क बना रहे और लोगों का विश्वास सरकार पर, उसके कार्यक्रम पर बना रहे। टिहरी का एकमात्र कोविड सेंटर इन दिनों डॉक्टर्स के अभाव में लचर स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहा है। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक पैनल स्थापित न किए जाने से मात्र शोपीस बनकर रह गया, जिस पर डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कार्यदायी संस्था को 3 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 200 आइसोलेशन बेड निर्मित किए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 137 कोविड मरीज भर्ती हैं।
नगर का अस्पताल बन के कम से कम 16-17 करोड़ से तैयार हो चुका है और इसमें एक ऑक्सीजन प्लांट बना है जिसमें 75 लाख रुपए अभी तक लागत हो चुकी है, जिसमें अभी तक इलेक्ट्रिक पैनल नहीं लगा है, जिस इलेक्ट्रिक पैनल की वजह से ये अभी तक चालू नहीं हुआ है और कोरोना के मरीज ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ रहे हैं। अब देखने की बात यही कब तक ये प्रशासन इसको सही करता है, कब तक वो पैनल आता है, कब तक नहीं आता है। हमारी मांग ये है कि जल्दी से अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं सही हो और जितने भी डॉक्टर छुट्टी पे जा रखे हैं वो डॉक्टर अस्पताल में आए। जिले का ये नरेंद्रनगर में लेवल 2 का हॉस्पिटल है। इसके अलावा ऋषिलोक में कोविड केयर सेंटर है जहां पे भी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस समय हमारे पास 136 कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमारे पास अभी हम सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के थ्रू मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और इसमें स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जल्दी ही शुरू होने वाला है। की टेस्टिंग जनवरी में भी हो गई थी एक बार, लेकिन उसमें कुछ पावर सप्लाई में कुछ कमी थी जो उनके इंजीनियर्स द्वारा बताई गई, वो हमने उनको पूरा कर लिया था। उसके बाद फिर से उनके इंजीनियर्स आए थे तो उन्होंने इसमें अभी भी एक अलग से इलेक्ट्रिक पैनल लगवाने की सलाह दी गई जो अब बनवाया जा रहा है और जल्दी बन के आ जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।